गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2014 में सीसेट में सामान्य हिंदी के पूछे गए 13 प्रश्नों का हल आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में। तो आप ये गद्यांश है, गद्यांश में है संस्कृति और धर्म के संबंध बहुत जटिल हैं। इतिहास पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है जैसे संस्कृति धर्म का ही अंग रही है। ध्यान से समझिएगा, आज भी साधारणतया उनको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है। अपने मूल में धर्म संस्कृति से अलग है भी नहीं, इसे पलट कर भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म शब्द बहुत प्राचीन है, उसके मुकाबले में संस्कृति अर्वाचीन है। यानी धर्म सबसे प्राचीन है और संस्कृत अर्वाचीन है उसके बाद का। जब ये दोनों हैं, प्राचीन का अर्वाचीन, विलोम शब्द पूछ सकता है पीछे। धर्म का रूप व्यापक था, वह संगठित नहीं था, अर्थात संप्रदाय नहीं बना था, एक जीवन पद्धति का परिचायक था। तब मानव जीवन का अर्थ देने वाले मूल्यों को संस्कृति जैसा नाम अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं थी, और वह आवश्यकता अचानक किसी एक दिन ही पैदा हो गई हो, ऐसा भी नहीं लगता है। धर्म सिमटते सिमटते खंडों में बंटने लगा, लोक से अधिक परलोक में उसकी व्याप्ति होने लगी, मनुष्य उससे छूटने लगा तथा परमात्मा की सत्ता के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे यह शब्द अस्तित्व में आया। कौन सा? संस्कृति। परमात्मा की सत्ता से लगाव सत्य के शोध के रूप में अग्राह्य नहीं हो सकता, यानी कि ग्राह्य ही होगा। परंतु कालांतर में जब कर्मकांड और अंधविश्वास जैसे राहु केतुओं का आविर्भाव हुआ, तब जिज्ञासा समाप्त हो गई, धर्म एक रूढ़ि बनकर रह गया। तो धर्म रूढ़ि कब बना? जब कर्मकांड और अविश्वास, अंधविश्वास धर्म में समाहित हो गए। मनुष्य संस्कृति का सहारा लेता है, क्योंकि संस्कृति मनुष्य को जोड़ती है। तो संस्कृति मनुष्य को जोड़ने वाला कार्य करती है, किसी भी तरह तोड़ती नहीं है, क्योंकि वह दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा में रूप लेती है। संस्कृति में किसी परलोक और उसके अधिष्ठाता के लिए स्थान नहीं है, उसकी आंखें निखोट इसी धरती पर लगी हैं और वह विशुद्ध सामाजिक है। अब प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना है? देने हैं। पहला प्रश्न है, धर्म का मूल्य उद्देश्य नहीं है। तो धर्म का मूल्य उद्देश्य क्या नहीं है? मानव का मानव से लगाव या अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति, समाज में सृजन और सामंजस्य की स्थापना, या मानवीय मूल्यों की स्थापना। तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए, मानव का मानव से लगाव ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल। अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति, अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति का मतलब हुआ कि ईश्वर के प्रति यानी कि शक्ति, यानी कि अनासक्ति होना, यानी ईश्वर को न मानना। तो क्या है? यही ये धर्म का उद्देश्य है ही नहीं। धर्म का उद्देश्य तो यही है ना कि ईश्वर को मानना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी समाज में सृजन और सामंजस्य की स्थापना करना भी है, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना भी है। तो हमारा उत्तर हो गया खा, अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति। अगला प्रश्न है दूसरा कि उपर्युक्त गद्यावरण के अनुसार संस्कृति का आधार क्या है? तो संस्कृति का आधार अतिवादिता है? बिल्कुल नहीं है। दुराग्रह है? बिल्कुल भी नहीं है। जीवन मूल्य है या कट्टरता है? देखिए, कट्टरता भी नहीं है। तो क्या चीज बचा? एक ही बचा, जीवन मूल्य। सामान्य तौर पर बिल्कुल आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं इसका उत्तर। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से एक विशेषता बताइए जो संस्कृति की नहीं है। मतलब इनमें से जो चारों दी गई हैं उनमें से एक संस्कृति की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है संस्कृति की विशेषता? मानव को मानव से जोड़ना, ये तो बिल्कुल है। दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देना, मानवीय चेतना की रक्षा करना, या विभिन्न धर्मों की कट्टरवादी व्याख्या करना। तो विभिन्न धर्मों की कट्टरवादी की व्याख्या करना, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है,
क्या ये है क्या इसका संस्कृति का? बिल्कुल नहीं है। कट्टरवादी तो व्याख्या करने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य यहाँ क्लियर दिया हुआ है, संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, जीने की प्रेरणा भी देती है ये। ठीक है, किसी तरह से परलोक और उसके अधिष्ठाता के लिए स्थान नहीं है संस्कृत में। उसकी आंखें निखोट इसी धरती पर, यानी कि वो क्या करता है, संस्कृत का लोक परलोक से कोई लेना देना नहीं है। तो मानवीय चेतना की भी क्या करती है, ये रक्षा करती है। लेकिन विभिन्न धर्मों में कट्टरवादी व्याख्या करती है, यही गलत है आपका उत्तर। तो उत्तर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, घा होगा। अगला प्रश्न है, धर्म के स्थान पर संस्कृति जैसा नाम अलग से अस्तित्व में आया, आया था ना उसमें अलग से, तो कब आया? जब धर्म के कर्मकांड और अविश्वास का आविर्भाव हुआ। ठीक है, या जब धर्म सांप्रदायिकता से परे था, या जब धर्म का स्वरूप व्यापक था, अथवा जब धर्म जीवन पद्धति का परिचायक था। देखिए, जब धर्म सांप्रदायिकता से परे था, जब धर्म का स्वरूप व्यापक था, और जब धर्म जीवन पद्धति का परिचायक यानी कि परिचायक था, तो संस्कृति की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने पढ़ते समय उधर की तरफ यही बताया था कि याद रखिएगा कि जब कर्मकांड और अंधविश्वास का आविर्भाव हुआ था, तभी क्या हुआ, किसका? ठीक है, संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया था, ये लिखा है कि इसका आविर्भाव यानी कि कर्मकांड और अंधविश्वास जैसे राहुओं केतुओं का आविर्भाव हुआ। ठीक है, तभी क्या हो गई, धर्म रूढ़ी बन गई और मनुष्य को संस्कृति का सहारा लेता है। तो संस्कृति का, ठीक है, कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, जब कर्मकांड और अंधविश्वास क्या हो गया, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। क्लियर हो गया? चलिए अगला पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। अब कह रहा है, निखोट का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। निखोट का मतलब होता है नि माने नहीं, खोट का मतलब दोष, तो दोष रहित, बिल्कुल ये है। विशुद्ध, बिना संकोच के, और ये अशुद्ध, देखिए अशुद्ध ही तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। बिना संकोच के, विशुद्ध रूप से, और इसका विशुद्ध का ही तो क्या चीज है, ये विलोम है अशुद्ध, तो ये इसके साथ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अशुद्ध गलत है। दोष रहित का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यानी कि प्योर, शुद्ध, तो यही इसका क्या हो गया, ये इसका अर्थ नहीं है निखोट का। फिर है मुश्किल शब्द किस भाषा का है? अब मुश्किल की बात कर रहा है, तो मुश्किल शब्द किस भाषा का है? हिंदी का तो है नहीं, तुर्की का है, अरबी का है, या फारसी का है? तो मुश्किल किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। देखिए एक शब्द पूछा है अरबी, फारसी, तुर्की में से। फिर है नस्वर शब्द का विलोम कौन सा है? तो नस्वर शब्द का विलोम बताइए कौन सा है? तो नस्वर शब्द का विलोम क्या है? नस्वर का मतलब जो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो इसका विलोम क्या होगा? नित्य, स्थायी, शाश्वत या अमर। देखिए नित्य तो नहीं होगा, नित्य का होता है अनित्य, अनित्य का नित्य होता है। ठीक है, अस्थायी का अस्थायी होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर बचा शाश्वत और अमर। ठीक है, मर्त्य का होता है अमर। ठीक है, अब यहाँ पर नश्वर का होगा शाश्वत। नश्वर का मतलब जो नष्ट होता हो, शाश्वत का मतलब जो हमेशा जीवित रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो शाश्वत नश्वर का क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। इनके चारों के मैंने विलोम शब्द आपको बता दिए। ठीक है, ठीक है, मृत्यु का अमर, नश्वर का शाश्वत, अस्थायी का स्थायी, अनित्य का नित्य। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब ये जो है यानी कि 7 प्रश्न इसी से संबंधित है। अब आगे जो है 6 प्रश्न है, वो अब हमारी क्या यानी चेक करेगा, शब्द भंडार वगैरह आदि। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? एक पर्यायवाची शब्द पूछता है, रतिनाथ, कामपाल, कामग और अनंग। तो इसमें रतिनाथ है, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम है रति, तो रतिनाथ का मतलब है कि रति का पति। कामपाल, कामपाल नहीं है इसका। ठीक है, कामग भी है। ठीक है, काम के मार्ग पर ले जाने वाला। अनंग भी है।
ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द यह हैं, लेकिन कौन नहीं है, कामपाल नहीं है इसका। अब निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है, तो बताइए नि है या नी है या निस है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए निसहाय क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा है, निह उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है, तो किसमें बहुब्रीहि समास है बताइए, माता पिता, त्रिलोकी, जलचर या लंबोदर। अब देखते ही आप लोग खुश हो गए होंगे, तो कौन सा, लंबोदर में कौन सा है, बहुब्रीहि है। इनको भी क्या कर लीजिए, कर लीजिए, माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। ठीक है, त्रिलोकी यानी कि तीनों लोकों का स्वामी, वैसे यहाँ पर भी बहुब्रीहि होना चाहिए। त्रिलोकी किसे कहा जाता है, वैसे त्रिलोकी नहीं, जो तीनों लोकों में हो, इसे कहा जाएगा द्विगु समास। लेकिन त्रिलोकनाथ होता, ठीक है, तो क्या होता, तब यहाँ पर ये बहुब्रीहि हो जाता। फिर है जलचर, तो जल में चलने वाला, तो जल में चलने वाला यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा बताइए, में पै पर। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष होगा इसमें। और ये लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, यानी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है टाट उलटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। टाट की बोरी खाली करना, देखिए जब मुहावरा बोला जाएगा ना, तो उसका सीधा अर्थ वही नहीं लिया जाएगा, उसका कुछ न कुछ अलग अर्थ होगा। तो टाट का जहाँ टाट टाट आएगा वो गलत है। तो टाट उलटना का मतलब टाट की बोरी खाली करना, ये गलत हो गया। काम काज समेटना, इसके बाद है दिवाला निकलना और भद्दी चीज हटाना। देखिए इसका अर्थ तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ होता है दिवाला निकलना, टाट उलटना। आप लोग देखते होंगे, पहले बहुत पहले की बात है, अब तो यानी लोग सब जगह रखते हैं वो, नहीं तो पहले जो कहीं पर फड़ लगाते थे या दुकान वगैरह लगाते थे लोग, तो वहाँ अपने नीचे क्या रखते थे, जहाँ बैठे रहते थे ठीक उसी के नीचे बोरी बिछा के रखते थे, उसे बोलते हैं टाट। और उसके नीचे ही वो पैसा रखते हैं, कुछ लोग आज भी करते हैं। तो उसके नीचे पैसा रखते थे और फिर उसे यानी कि पैसा देते हैं, वहाँ रख देते हैं, वहीं से निकाल कर दे देते हैं। और टाट उलटना का मतलब क्या हो गया कि एक एक चीज़ वहाँ से यानी एक एक पैसा खोज लेना, तो उसी को ही हो गया दिवाला निकलना। तो टाट उलटना का मतलब क्या हो गया, अब टाट उल्टा हो गया अर्थात पैसा सब खत्म हो गया, तो दिवाला निकलना हो गया। अब अगला प्रश्न है 12वां, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार और किए का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है किए का फल भोगना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये होगा। कपर्ण कपटपूर्ण व्यवहार का मतलब हुआ, ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, ज़्यादा यानी कि प्रयत्न ज़्यादा और लाभ थोड़ा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया होगा इसका। अब एक रह गया संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, तो जिस संगति में जो जैसा होता है वही क्या होता है, उसका असर पड़ता है। जैसे होता है चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, तो वो भी क्या है, संगति का असर जरूर पड़ता है। तो अब समझ में आ गया होगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, शक्कर, सप्तशती, होली या मोती। तो अब देखिए शक्कर, होली और मोती। ठीक है, मोती का होता है मौतिक, मौक्तिक। ठीक है, होली का होता है होलिका, शक्कर का होता है, ठीक है, शर्करा। तो ये सब क्या है, तद्भव हैं। और सप्तशती, ठीक है, मैंने बताया था ज्यादातर ये सा जहां पर आए वहां पर क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, इस सा का संस्कृत में कम प्रयोग होता है, इस शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, इस सा का। तो यहाँ सप्तशती आपका क्या होगा, सप्त माने 7 और सती का मतलब क्या हो गया, जो यानी कि सैकड़ा।
तो ये हो गए आपके 13 प्रश्न। और आप लोग जानते हैं कि पीसीएस में इस बार से सीसेट में सिर्फ क्वालिफाइंग है और 33 मार्क्स यानी 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जिसमें कि 13 नंबर की हिंदी आती है। तो 13 नंबर की हिंदी में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यदि पढ़ें तो यानी आपके जो गद्यांश है, गद्यांश से ही 7 प्रश्न निकल करके आ जाएंगे। 3 प्रश्न आप और कर लीजिए, 10 प्रश्न यदि इसमें से आप कर लेते हैं तो 10 यहाँ से हो जाते हैं। रीजनिंग आती है, उतनी हार्ड नहीं आती है, लगभग 40 क्वेश्चन करीब रीजनिंग आती है। 40 में से यदि आप 30 कर लेते हो तो आसानी के साथ आप 40 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, 2 घंटे में आराम से रीजनिंग करिए और 40 क्वेश्चन है, 40 में सिर्फ 30 क्वेश्चन करिए। ठीक है, 33 नंबर ही यानी 33 क्वेश्चन ही करने हैं। आप कोशिश ये मत करिए कि 100 क्वेश्चन हमको करना है, 100 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप चाहे जितना करें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका जुड़ेगा नहीं। इसलिए मेरी राय ये है कि आप लोग मात्र क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए इसे, यानी कि सीसेट को 40 क्वेश्चन करने के लिए। और 2 घंटे में 40 क्वेश्चन करना कोई हार्ड काम नहीं है। यदि आपको रीजनिंग सामान्य से भी आती है ना, तो आप 40 क्वेश्चन में रीजनिंग आसानी के साथ 30 क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। एक एक रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन करिए, ठीक है, और पूरा आंसर निकल आने के बाद ही उसका करिए। मैथमेटिक्स भी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग मिला करके लगभग 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। 60 नहीं होंगे तो 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन में आपको मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी से कीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के भी 7 क्वेश्चन आएंगे। तो 7 में से जो उसमें भी पैराग्राफ आएगा तो 3 क्वेश्चन जो है ना पैराग्राफ के होते हैं, उसे कर लीजिए। आसानी के साथ आप क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आगे इसके विषय में जो रीजनिंग है और मैथ के जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, उसका एक टेस्ट सीरीज डाल दूंगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों को यही आशा है कि अच्छी तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और स्ट्रेटजी बनाकर इसे क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। घबराइए नहीं, आसानी के साथ ये क्वालिफाई हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करना है। इन 13 प्रश्नों में से हिंदी में से 10 प्रश्न करिए, मैथ और रीजनिंग में से 45 और 50 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन कर लीजिए, बस हो गया। आपको 40 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने हैं। ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि नंबर नहीं कटना चाहिए। जो फैक्ट आ जाए वही। हिंदी में यदि क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीजनिंग के लिए क्या करिए, हिंदी में 13 क्वेश्चन है, कितना देर लगेगा, आधा घंटा ना, 1.5 घंटे रीजनिंग जम कर दीजिए, आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग अपना अब ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं चैनल को। और अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हम लोगों के साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं वो साथ में तैयारी करें। ओके देन, तो ऑल द बेस्ट।